सभी को नमस्कार। मैं नरेश कुमार शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, कौटिल्य महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, नया गांव, कोटा, राजस्थान। आज हम द्रव्य प्रकरण का अध्ययन करेंगे। 7 पदार्थों में प्रथम पदार्थ द्रव्य, प्रथम पदार्थ द्रव्य का अध्ययन करेंगे। और जो प्रथम पदार्थ द्रव्य हैं, द्रव्य 9 होते हैं। उन 9 द्रव्यों में जो प्रथम द्रव्य पृथ्वी है उसका अध्ययन करते हैं। तत्र गंधवती पृथ्वी या द्विविधा नित्या अनित्याश्च। नित्या प्रमाण रूपा, अनित्या कार्य रूपा, पुनः त्रिविधा शरीर इंद्रिय विषय भेदात्। शरीर इंद्रिय और विषय के भेद से एक कार्य रूपा पृथ्वी होती है। कहने का अर्थ है कि उन 9 द्रव्यों में पृथ्वी वह है जिसमें गंध समवाय संबंध से रहता है। अर्थात जिस पदार्थ में गंध समवाय संबंध से है वह पृथ्वी है। ये पृथ्वी की परिभाषा। और वह पृथ्वी 2 प्रकार की होती है, नित्य और अनित्य। नित्य पृथ्वी परमाणु रूपा होती है और अनित्य पृथ्वी कार्य रूपा होती है। जैसे घट, पट आदि। यह अनित्य पृथ्वी पुनः 3 प्रकार की होती है, शरीर, इंद्रिय और विषय के रूप में। हम लोगों का शरीर पृथ्वी का शरीर है, अर्थात शरीर हमारा पार्थिव प्राणियों का है। ये पृथ्वी का शरीर। पृथ्वी का इंद्रिय गंध को ग्रहण करने वाला ग्राण है, जो नासिका के अग्रभाग में रहता है। और अनित्य पृथ्वी का जो तीसरा भेद विषय, पृथ्वी का विषय है मिट्टी, मृत्तिका और पाषाण अर्थात पत्थर आदि। अब इसको सविस्तार समझते हैं। यहाँ ग्रंथकार ने पृथ्वी का लक्षण और भेद बताया है। किसी भी पदार्थ का लक्षण करते समय ये ध्यान रखा जाता है कि जो अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव तीनों दोषों से रहित हो। यहाँ पृथ्वी का लक्षण है गंधवती होना। यह लक्षण तीनों दोषों से मुक्त है, क्योंकि जो लक्ष्य के केवल एक भाग में रहे, शेष में न रहे, उसे अव्याप्ति कहते हैं। जैसे गोत्वम कपिलत्वम, ऐसा गाय का लक्षण किया जाए तो केवल कपिला रंग की ही गाय मानी जाएगी। श्यामा गो नहीं होगी, अर्थात श्याम वर्ण की गो नहीं होगी, कपिला वर्ण की ही होगी। जबकि लक्षण सभी गो जाति में घटित होना चाहिए, अर्थात लक्षण ऐसा होना चाहिए कि सभी गायों में होना चाहिए। पृथ्वी का गंधत्व लक्षण सर्वत्र पृथ्वी में होने के कारण इसमें अव्याप्ति दोष नहीं है। अतिव्याप्ति का अर्थ है जो लक्ष्य में भी रहे तथा उससे भिन्न भी रहे, जैसे श्रृंगित्वम गोत्वम, अर्थात सींग वाली गो होती है। ऐसा लक्षण करने से गो के सींग तो होते हैं, किंतु अन्य भैंस, बकरी आदि के भी सींग होने के कारण उन्हें भी गो मानना पड़ेगा, जिससे कि अतिव्याप्ति दोष होगा। पृथ्वी का लक्षण गंधत्व केवल पृथ्वी में है, जो जल, अग्नि,
आकाश आदि पृथ्वी भिन्न द्रव्यों में नहीं है, अतः इसमें अतिव्याप्ति दोष भी नहीं है। जो लक्ष्य में बिल्कुल न रहे उसे असंभव कहते हैं। जैसे एक सपत्वम गोत्वम, अर्थात एक खुर वाली गाय होती है। यह गो का लक्षण करने से किसी भी गो के एक खुर न होने के कारण ऐसा लक्षण असंभव दोष युक्त होगा। पृथ्वी का गंधत्व लक्षण तो सर्वत्र पृथ्वी में रहता ही है, अतः इसमें यह दोष भी नहीं है। इस प्रकार पृथ्वी का लक्षण अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव तीनों दोषों से रहित हैं एवं समवाय संबंध अर्थात नित्य संबंध से पृथ्वी में रहता है। अतः गंधवती पृथ्वी का ये लक्षण सर्वथा उचित है। अब हम पृथ्वी के प्रकार के बारे में बात करते हैं, जो कि नित्य और अनित्य होती है। नित्य पृथ्वी परमाणुओं के रूप में होती है। न्याय शास्त्र के अनुसार इन परमाणुओं का कभी भी अभाव नहीं होता। इन्हीं परमाणुओं के संयोग से द्वेणु, त्रिश्रेणु आदि के रूप में विकास होकर स्थूल सृष्टि है। आदित्य पृथ्वी कार्य रूपा होने के कारण द्रव्याणु से लेकर ब्रह्मांड तक के स्थूल रूप में होती है। यह स्थूल सृष्टि रूपा अनित्य पृथ्वी चार रूपों में होती है, जरायुज या योनिज। अब योनिज में आते हैं जैसे मनुष्य, पशु, कृमि अर्थात कीड़ा, कीट आदि। अंडज जैसे पक्षी, मछली आदि जो अंडे से उत्पन्न होते हैं। स्वेदज जो पसीने एवं गंदगी से उत्पन्न होते हैं जैसे जूहे, लीके, गुबरेले आदि। तथा उद्भिज अर्थात भूमि को जो फोड़ कर निकलने वाले जैसे वृक्ष, तृण आदि। तर्क संग्रह की प्रकाश टीका में संकल्प अर्थात संकल्प मात्र से उत्पन्न होने वाले पुराण प्रसिद्ध मनु आदि ब्रह्मा के मानस पुत्र शरीर पृथक रूप से माने गए हैं। व्यवहारिक दृष्टि से पृथ्वी के तीन भेद होते हैं, शरीर, इंद्रिय, विषय। इनमें शरीर जो उपयुक्त जरायुज आदि चतुर्विध स्थूल शरीर होते हैं। इंद्रिय गंध नामक घ्राण का ज्ञान आत्मा को कराने वाला नासाग्र में रहने वाला घ्राण इंद्रिय पार्थिव है, अर्थात जो नासिका है, नासिका का जो गुण जो सूंघने का है उससे ग्राह कहते हैं। और विषय शरीर और इंद्रिय से भिन्न होते हुए भी जो उपभोग का साधन होता है उसे विषय कहते हैं, जैसे मिट्टी, पाषाण आदि। मिट्टी, पाषाण आदि में विद्यमान गंध घ्राणेन्द्रिय के उपभोग का साधन है। इसके अतिरिक्त नित्य सूक्ष्म परमाणु आदि भी विषय के अंतर्गत आ जाते हैं। इसलिए कार्य अर्थात स्थूल सृष्टि एवं कारण परमाणु पृथ्वी है। यह प्रथम द्रव्य अर्थात पृथ्वी समाप्त होती है।